नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़मत व मकाम के बारे में कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुँह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसे प्यारा और न कोई, उनसे पिछल कर लकड़ी रोई जब वो सफर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। मोहतरम सामीन हज़रात, अबुल हसन निफाई बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने रूहानी तौर पर परवास की। अल्लाह ताला ने पूछा, अबुल हसन निफाई किधर आ रहे हो? कहा, मेराज की रात में आमिना के दुर्रे यतीम के जिस अर्श पर कदम पड़े तो वह अर्श ढूंढा हूं। रब सुब्हानहू व तआला की तरफ से आवाज आई, वापस पलट जाओ, ला उसूल अलग। जहां आमिना के दुर्रे यतीम के जिस अर्श पर कदम पड़े थे अबुल हसन निफाई, वहां पहुंचना तो दूर की बात, वहां तुम्हारा वहम ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। मुसलमान अंदाजा लगाओ, जिस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर इतने बुलंद है, सोचो उस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक का मर्तबा कितना होगा। हमारे नबी का नाम नो, अज़ान मुकम्मली, कलमा मुकम्मली, तकबीर मुकम्मली, नमाज मुकम्मली। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और रफ़अना लक ज़िक्र, यानी मेरा महबूब, मैंने तेरा जिक्र खैर के साथ अपना नाम बुलंद कर दिया। ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। अल्लाह पाक जल्ल शानु का हुक्म है, सूरज ठहर जा, चांद ठहर जा, सितारा ठहर जाओ, दरिया ठहर जाओ, समुद्र ठहर जाओ, रात दिन की गर्जी ठहर जाओ, सारी दुनिया का निजाम ठहर जाओ। पूछा क्यों? मेरा महबूब आ रहा है, पाके और ज़ात नामुमकिनात से पाके, मुश्किलात से पाके। कैसे ले जाएगा, कौन ले जाएगा? फरमाया, इज़ा क़ज़ा अनवा फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यक़ूल। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैं किसी चीज का करने का इरादा करता हूँ, मैं कहता हूँ वो हो जा, वो हो जाया करती है। जिब्राइल कहा, जी रब्बे जलील, जाओ मिकाईल को साथ लेके जाओ, उम्मे हानी के घर मेरा महबूब आराम फरमा रहा है, उसे अर्श पे बुला लाओ। अब सो रहे हैं, जिब्राइल अमीन आए, अब मसला बन गया, उठाओ तो कैसे उठाओ? सब अपने अंदाज में उठाओ, रब की नजर में कैद भी हो जाए तो कैसे उठाओ? पूछा, या औलाद अमीन, या मोहम्मद कह के उठाओ? फरमाया, नहीं नहीं। या रसूल अल्लाह कह के उठाओ? फरमाया, नहीं नहीं। या नबी अल्लाह कह के उठाओ? फरमाया, नहीं नहीं। यासीन कह के उठाओ? फरमाया, नहीं नहीं। नासिर व मंसूर, शाहिद व मशगूल कह के उठाओ? फरमाया, नहीं नहीं। या औलाद अमीन, हाथों की उंगलियां हल्के से खींच लेता हूँ, सरकार उठ जाएंगे। आज आइए, आज तक कई दुल्हनों ने अपने दुल्हों को यूं जगा लिया, मेरा महबूब की शान निराली, जगाने के अंदाज भी निराले होने चाहिए। या औलाद अमीन, सर के बालों को हल्के से सहला दूं, सरकार उठ जाएंगे। फरमाया, नहीं नहीं। पाँव के पास चला जाता हूँ, पाँव की उंगलियां हल्के से खींच लेता हूँ, उठ जाएंगे। फरमाया, नहीं नहीं। इलाही, फिर कैसे उठाऊं, कैसे जगाऊं? आज़ाई कुली अदनी अम्मितना वसुलत वरुबा। ओ जिब्राइल, मैंने तेरे को 600-700 नूरानी पर्दे रखे, कुछ इज्जत मुद्दा के फरिश्तों का सरदार है, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, जमीन और आसमान के सारे फरिश्तों का सरदार है। मुझे आप दुनिया वालों को बतलाना है, नूरे फरिश्तों के सरदार का क्या मकाम है और आमिना के दुर्रे यतीम का क्या मकाम है। या औलाद अमीन, फिर मुझे बतलाया जाए, कैसे उठाऊं, कैसे जगाऊं? जिब्राइल, मेरा महबूब के कदमों में लेट जा, मेरा महबूब के तलवे में हल्का सा बूसा दे दे, मेरा महबूब उठ जाएगा। जिब्राइल अमीन मेरे नबी के तलवे में लेट गए, हल्का सा बूसा दिया, मेरे नबी उठ गए। पूछा, जिब्राइल इस वक्त यहाँ कहा? मुख्तार कुल ने अभी पे कुल की दावत का इंतजाम किया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं भी तो चलने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ये बताओ, तूने मेरे तलवे को बूसा दिया, तुझे कुछ मजा आया कि नहीं? फरमाया, जन्नत ने जन्नत की गलियों में देखा, जन्नत ने जन्नत की गलियों में देखा, मजा तो मोहम्मद के तलवे में देखा। अरे हम उस नबी की उम्मती है, एक एक वक्त पर 2-2 पत्थर पेट पर बांध कर अल्लाह का कुरान पढ़ा। आज हम मुर्ख मुसलम खाकर भी अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते। अरे हम उस नबी की उम्मती है, दरख्तों के पास से गुजरते पत्ते भी झुक झुक कर सलाम करते। अरे हम उस नबी की उम्मती है, पहाड़ों के पास से गुजरते कंकर भी कलमा पढ़ते। अबू जहल आया हाथ में कंकर लेकर मुट्ठी में, और आकर के कहने लगा, अच्छा बताओ मेरे हाथ में क्या है? हमारे नबी ने फरमाया, मैं बोलिया, वो बोले तेरे हाथ में क्या है?
तो मैं मान जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पत्थर के टुकड़ों, संग्रेजों, मेरी गवाही दो, तुम अल्लाह की गूंगी मखलूकों में भी इसी रब का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। तो अबू जहल के कम कर कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या मेरी हकीकत जो करूँ उनकी में तना, क्या मेरी हकीकत जो करूँ उनकी में तना। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। जनाबे सदर मुझ जैसा अदना अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे बयान कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजमत और मकाम से तो बस अल्लाह तबारक व तआला ही वाकिफ है। जी तो नहीं चाहता इस मौजू पर इख्तिताम करूँ। कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून तहालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह भी नहीं सकता, छुप रह भी नहीं सकता। इब्तिदा भी वही है और वही इख्तिताम मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर